अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हो रहे हैं शाम के 5:30, असर की अजान हो चुकी थी और मेरे बेटे ने एक डिमांड की थी कि मम्मा मुझे लूडो चाहिए। तो मैं सोच रही थी इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। आज दिन में तो यहाँ इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि बस पूछिए मत। शायान के जब स्कूल के आने का टाइम था ना, वापसी का टाइम, तो बारिश होने लगी थी और मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि ये भीग ना जाए, क्योंकि बारिश रुके ही नहीं थी। 2 घंटे लगातार हुई थी और स्कूल वाले भी इतना वेट तो करेंगे नहीं। ना ये रेनकोट लेके गए थे, ना इनके पास अम्ब्रेला था। तो ये भीगते ही हुए आज घर आए। इनका पूरा बैग भीग गया था, शूज़ वगैरह सब, यूनिफॉर्म, पूरी यूनिफॉर्म इनकी भीग गई थी और दूसरी वाली भी गंदी पड़ी है। तो मुझे तो हेडेक हो गई कि अब क्या करेंगे, कल का देखते हैं। अभी भी इनकी चीज़ें सूखी नहीं, क्योंकि मौसम आज पूरा दिन ऐसा ही था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये सो रहे थे, इनको उठा दूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे शहज़ादे ने छोटी सी फरमाइश की थी लूडो की। तो वो मैं जा रही हूँ, लूडो देखती हूँ अगर मिल जाता है ऑफ़लाइन, भले मैं चेक करूँगी महंगा वगैरह तो नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन बुक कर दूँगी मीशो से। शायान तो मुझसे बोल रहे हैं मम्मा नीशो से बुक कर दो, नीशो कहते हैं ये। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए और मैंने सोचा कि चलिए आज छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ का मौसम मैंने अंदर से ही लिया। ये वाली जो विंडो है ना मेरी, ये क्लोज रहती है, क्योंकि इधर ग्रिल है नहीं। शायान की वजह से हम लोगों ने इसको एकदम बैंड कर दिया है। पीछे ग्रिल है नहीं, तो मैं यहीं से ही देखती हूँ, क्योंकि उधर से तो व्यू बहुत खटारा आता है इसलिए मैंने सोचा यहाँ से आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। आसान हो रही, चलिए अभी फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी और शायान भी रेडी है। अब हम लोग निकल रहे हैं। इस वक्त हो रहे हैं शाम के 5:30 और चलिए आप लोग भी हमारे साथ मार्केट दिखाते हैं। मौसम बहुत मस्त हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है गली में, है ना। शॉप समझ में नहीं आ रही किधर जाएं, इस साइड जाएं या इस साइड जाएं, आइडिया नहीं मिल रहा है किधर जाएं। एक इस साइड एक है भैया, मैं ना डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि किस साइड जाऊँ। एक शॉप है जहाँ से मैं हमेशा शायान के टॉयज़ लेती हूँ और अपोजिट साइड में कई हैं, तो लेकिन मैं वहीं जा रही थी जहाँ से मैं हमेशा शायान के टॉयज़ लेती थी। मौसम कैसा हो रहा है? अच्छा, मज़ा आ रही है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए मैं इस टाइम निकली थी कि शाम में बारिश रुक जाएगी ना तो सही हो जाएगा। यहाँ पे पानी हो कितना बड़ा है, वो शॉप है, यहीं से ही लेते हैं सर शायान के टॉयज़। पूछो अंकल से, लूडो है? लूडो है? लूडो दिखाइए। हाँ मैं है। हाँ ये भी तो सही है। ये कितने का है? 120 का। इसकी गोटी दिखाइए। ये ले ले नहीं। फिर कैसा? इधर दिखाइए तो गोटियाँ दिखाइए, कैसा लोगे? देखो ये अच्छा तो है, गोटियाँ देखो इसकी, ऐसे ही तो था हुरैन का, देखो। हाँ जो टेबल पर होता था, टेबल वाला नहीं, टेबल वाला तो ख़राब हो जाता है। ये है, इसकी गोटियाँ तो कुछ पुरानी लग रही हैं, ओल्ड डिज़ाइन। दे दीजिए, ये वाली गोटी कर दीजिएगा। इन्हीं की शॉप से लेते हैं शायान के टॉयज़ अक्सर। गुड्डा खड़ा है। लूडो ले लिया है। अब मैंने सोचा कि मैं इडली लूँगी, यहाँ पर इडली मिल रही है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इडली खाने का, तो वो लेके जा रही हूँ। रात के डिनर में खाऊंगी केसरवानी डोसा और यहीं पर मिलती है इडली, तो यहाँ से मैं लूँगी अपने लिए इडली। पहले पूछ रहे इडली होगी, चलो दे देना। ये रही हमारी इडली, चलो चलते हैं, आओ। शायान ये पकड़ो, आप पकड़ो इसे, सही से पकड़ना, गिराना नहीं, ठीक है। चलो
फिर वापसी में ना एक पंसारी की शॉप मिली और यहाँ से मुझे लेना था अपने लिए गोंद कदीरा और लेने थे काबुली चने। ये मैं 2-3 दिन पहले भी आई थी, सोच कर आई थी लेकिन भूल गई थी और अभी मुझे ये शॉप दिखी तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो फिर बार बार निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैंने वो भी चीज़ें पैक करवाई थी और फिर हम लोग चले गए थे अपने घर की तरफ। यार इडली लेके थक गए, कह रहे मम्मी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। चलो थोड़ी दूर चलो फिर हम ले लेंगे। सारा सामान लेने के बाद चल पड़े थे हम लोग अपने घर के लिए, क्योंकि शायान इडली का जो शॉपर था ना वो टांग कर थक गए थे। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ। घर आकर ना गर्मी का एहसास होता है, बाहर निकलो बारिश लाख हो गई लेकिन अभी भी उतनी ही गर्मी हो रही है। उमस वाली गर्मी बारिश की तो बड़ी खतरनाक होती है। तो शायान यहाँ पर अपना लूडो सेट करने बैठ गए हैं, ये देखिए। और मेरा दिल कर रहा है इस टाइम कुछ खाने का, कुछ मतलब इडली तो मैं लाई हूँ रात के डिनर के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ मखाने की भेलपूड़ी बनाऊँ, कुछ हेल्दी खाऊँ। चटर पटर मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया था, सब सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान लिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ मखाने की भेलपूड़ी बनाने। तो चलिए चलते हैं किचन में और आप लोगों को भी बताती हूँ कैसे बनेगी, ठीक। तो यहाँ पर रख दिया है मैंने एक पैन और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है देसी घी, ठीक है, देखो थोड़ा सा। और इसमें मैंने ये लिए हैं थोड़े से मूंगफली के दाने, तो इनको मैं क्या करूँगी, रोस्ट करूँगी। बस 2 से 3 ही मिनट लगेंगे इसे रोस्ट करने में, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस रोस्ट करना है जिसका कच्चापन चला जाए। ये देखिए हो गया, इसको मैं क्या करती हूँ निकाल लेती हूँ बड़े आराम से। थोड़ा सा घी है इसमें, थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। ये गया इसमें घी और मैंने यहाँ पर ना फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। तो इसमें हम डाल देंगे हल्दी, ये रही थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी रेड चिली, ये बच्चे जितना खा सकें। तो इसको ज़रा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कोई ख़ास मसाला मैंने इसमें डाला नहीं है, सिर्फ हल्दी ही डाली है। और अब इसमें चाहेंगे थोड़े से मखाने, फॉक्स नट भी बोलते हैं ना इसको कुछ लोग। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ मुझे और शायाने को ही खाना है, तो बस इतना ले लेते हैं। जब भी दिल करे ना तो कुछ हेल्दी खाना चाहिए। हम लोग जो चटर पटर खा खा कर ना मोटे हो जाते हैं। आजकल तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है और रोज़ सोचती रहती हूँ कि डाइट स्टार्ट करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी पहले से तो कुछ कंट्रोल किया है मैंने बाहर की चीज़ें एकदम बंद कर दी हैं और आजकल मैं शुगर भी अवॉइड कर रही हूँ। ऐसे ही खाना कम खा के वेट कम करना है, वैसे नहीं करनी है। वाली जो क्रश डाइट होती है ना, उसको तो अब देख देख के सोच के डर सा लगने लगा है कि कुछ करो कुछ हो जाए। बस खाना जो हम ले रहे थे ना पहले, जितनी मेरी डाइट थी उसका आधा मैंने कर दिया है आजकल। तो इसको भी हम भून लेते हैं और ना ये जब क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसको भूनना होगा आराम से, चला कर, जलने ना पाए, बस इस बात का ध्यान देना है। सो यहाँ पर जो हमारे मखाने हैं ना वो भुन चुके हैं, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और यहाँ से भी कर देते हैं बंद। और हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे बोल में ऐसे, क्योंकि इसी में ही हमें इसे मिक्स करना होगा। और अब मैं इसमें डालूँगी ये जो पीनट थे ना, इनको डाल दूँगी मैं। और ये रही थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ये तो हम लोगों के घर में रहती है, तो मेरे पास रखी हुई थी, वही मैंने यूज़ किया है। और साथ ही साथ ये खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है ना, वो भी थी मेरे पास, तो वो भी मैं थोड़ी सी डाल दूँगी। आप लोग चाहें ना तो इसमें प्याज और टमाटर खीरा भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। उसको कोई भी सब्ज़ी आ जाती है ना मुँह में तो वो उलझन करने लगता है। थोड़ा सा इसमें हम लेमन को भी निचोड़ देंगे। ये जाएगा इसमें थोड़ा सा चाट मसाले का कलर पता नहीं क्यों इतना ब्लैक है। और थोड़ा सा मैं भुना हुआ ज़ीरा भी डाल दूँगी। और ये रहा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। शायान बेटा चुप रहो। और अब इन चीज़ों को हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत लाजवाब लग रहा है, देखने में भी लग रहा है और स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी देखते हैं शायान को पसंद आती है कि नहीं आती है। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है। एक चीज़ अभी इसमें हम और ऐड करेंगे। ये ना थोड़े से मेरे पास आलू लच्छा पड़ा हुआ था, मैं ला के रखती हूँ ना चाट वगैरह बनाती हूँ,
तो इसमें मैंने सोचा कि डाल दूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये। और ये सेव है जो पानी पूरी वगैरह में डालते हैं ना, महीन वाला, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ही लिया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। और इसे मैं फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इतनी अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ प्यारे से बाउल में, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये रही मेरी हेल्दी सी भेलपूड़ी मखाने वाली। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी है। तो चलिए चलकर हम इसे एंजॉय करते हैं। सो ये मैं लेकर आ गई हूँ अपनी हेल्दी वाली भेलपूड़ी, ये रही। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। शायान की बहुत ज़्यादा नियत लग रही है, ये देखिए टूट पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। मज़ेदार है। शायान बताओ कैसी है? अच्छी है। कैसी अच्छी है? बहुत अच्छी कि बस नॉर्मल? बहुत अच्छी है। इसमें मैंने ना वेजिटेबल्स नहीं डाली हैं। अगर आप लोग चाहें ना, जो बड़े लोग हैं, प्याज, टमाटर, खीरा ये भी काट करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं खाता है ना प्याज, इसलिए मैंने नहीं डाली। अब मैं अपने अकेले के लिए क्या करूं, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अगर दिन में कभी भी शाम में आप लोगों को भूख लगे, इवनिंग स्नैक का इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। मुझे तो बहुत यम्मी लगती है, मैं अक्सर बना लेती हूँ। सारी चीज़ें मैं अपने घर में रखती हूँ, इसकी वजह से रखती हूँ क्योंकि बच्चे जिस घर में हो ना, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कब क्या दिल कर जाए, जैसे मूंगफली के दाने हैं, नमकीन है, ये सारी चीज़ें मिक्स मैच करके कोई ना कोई न्यू डिश बन जाती है। एक रेसिपी मैं आप लोगों से और न्यू शेयर करूँगी, वो मैंने मुंबई में खाई थी, बहुत मज़ेदार थी। और मैंने अपना दिमाग लगाया कि ये बनी कैसे, क्योंकि मैंने किसी से रेसिपी पूछी नहीं है, बस मैंने अपना दिमाग लगाया कि ये रेसिपी कैसे बनी होगी। अब मैं ट्राई करूँगी, इंशाल्लाह कल मैं बनाऊँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ उस रेसिपी को शेयर करूँगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी से एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। भेलपूड़ी खाने के बाद मैं शायान को लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। इनका जो होमवर्क था वो सोचा करवा दूं, क्योंकि स्कूल वाले तो बस माँ बाप का ही खून चूस रहे हैं, तो अपनी ये भी ड्यूटी मुझे पूरी करनी थी। तो यहाँ पर शायान की बहुत ज़्यादा नीयत लग रही थी, तो मैंने फटाफट से ना इडली निकाल ली। इनको पढ़ाने के बाद भूख लगाई थी। इस वक्त तो बज रहे हैं रात के 8। तो ये है इडली का साइज़, और ये इतना ढेर सारा सांभर है। ये है नारियल की चटनी। मैंने इडली को और सांभर को गर्म किया। तो चलिए चल के खाते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को इसका टेस्ट। आज ना सच में मेरी इतनी नियत लग रही थी इडली में, और सामने वाले घर में ना वो कोई डोसा बना रहा था, शायद इडली भी बनाई थी स्टीमर में। और मुझे देख देख के मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी कुछ इस तरीके का खाऊं। तो फिर मैंने सोचा इतना ही ताम झाम कौन करेगा, चलो रेडीमेड ले लेते हैं। इत्तेफाक से मार्केट जाना भी हो गया। बेटा इसी में एक ही प्याला ले लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ठीक है। और देखने में तो अच्छी लग रही है, अब टेस्ट में बताते हैं आप लोगों को कि कैसी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं कैसे खाऊंगा? ये तो इसमें खा रही है। सो यम्मी, आओ जल्दी आओ टेस्ट करो। यहाँ पर मैंने शायान की दूसरी प्लेट लगा दी थी, और हम दोनों ने इडली को अच्छे से एंजॉय किया। हम लोगों ने शाम में भेलपूड़ी भी खाई थी, इतनी भूख नहीं लग रही थी। एक एक इडली मैंने रख दी थी, बस एक ही एक ली थी। तो बस व्लॉग अगर आज का आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग न्यू हैं ना, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आगे फिर लेकर आऊँगी, कुछ अच्छा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।